भव्य राम मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो रही है। स्वामी अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले अजय जी, आज का दिन अद्भुत है, अलौकिक है। आज का दिन सपनों को पूरा होते देखने का दिन है। आज का दिन राम भक्तों की अभिलाषा पूरी होने का दिन है। आज स्वस्ति वाचन से न्यूज नेशन पर हमने शुरुआत की। राम यज्ञ की अब चर्चा हो रही है और सबसे बड़ा यज्ञ तो कलयुग में यही है कि हम राम काज में शामिल हो जाए। जी, मैं एक बात बताऊं, इस समय आंखों में आंसू, खुशी के, प्रसन्नता के आंसू आने को तैयार हैं। मैं फिजी गया था, हम लोग फिजी गए थे, तो एक माताजी एक पर्टिकुलर जगह रोज़ फूल चढ़ाती थी। हमने माताजी से पूछा कि आप फूल इधर क्यों चढ़ाती हैं, तो उन्होंने बोला उधर भारत में हमारा राम मंदिर है और भैया जी ये राम मंदिर कब बनेगा। वो माताजी की जब मैंने बात सुनी, आज मुझे उनके चेहरा, उनकी भावना याद आती है। तो मैं सोचता हूँ आज पूरे भारतवर्ष नहीं, जहाँ पर भी इस हमारे धर्म को, सनातन और भारतीय संस्कृति ओतप्रोत लोग हैं, उनके लिए आज अद्वितीय दिन है, अविस्मरणीय दिन है, जो हम सब लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। अजय जी, आपकी राम कथाएं लोग बड़े मन से सुनते हैं, मनोयोग से सुनते हैं। प्रभु राम चेतना का नाम है। राजा दशरथ अगर शरीर है तो प्रभु राम चेतना है। इसीलिए जब वनवास को जा रहे थे प्रभु राम, तो राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया था कि जब चेतना नहीं तो शरीर किस काम का। मैं चाहूंगा राम कथा के जरिए आप इस प्रसंग की व्याख्या जरूर करें। जी, मैं निवेदन करूं, मनु शत्रुपा के रूप में तप किया। मनु जी ने, शत्रुपा जी ने बहुत तप किया और परमात्मा आए तो पूछा आपको क्या चाहिए। तो मनु जी महाराज बोले कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो बस कहा कुछ और नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं ही आऊँगा। और फिर कहा कि आप त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनेंगे और मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान आए, चतुर्भुज रूप में आए। कौशल्या जी ने कहा जब पृथ्वी पे कोई आता है तो वो बालक बन के आता है और आप बालक बने, भगवान बालक बन गए। और कहा अब दुनिया को कैसे पता लगे आप आए, तो रोइए। तो भगवान ने कहा मुझे रोना नहीं आता, मैं दुनिया को आनंद देता हूँ। माँ कौशल्या ने कहा कि आप रोएंगे, दुनिया को पता लगेगा और ये जगत है, आपने मानव लीला करनी है। मैं आंसू देती हूँ, आप आंसू लें और रोएं। और भगवान लगा रोदन ठाना, भगवान जोर जोर से रोने लगे। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ, भगवान आपके पास आता हूँ। प्रभु राम को लेकर यह चर्चा लगातार चलती रहेगी। साध्वी विभानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। साध्वी जी, न्यूज नेशन पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज नेशन के जरिए जो आज यज्ञ है इस कलयुग का सबसे बड़ा, कि आज रामकाज का दिन है और रामकाज में हम सभी शामिल हो जाएं, सबसे बड़ा यज्ञ का दिन है आज कलयुग में। जी, सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को बधाई, क्योंकि भगवान राम सभी के भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके दरबार में, जिनकी मूर्ति के समक्ष खड़े होकर के दुनिया का हर व्यक्ति भिक्षुक बनकर जाता है कि प्रभु मेरा घर बनवा दीजिए, प्रभु मेरे बच्चों की नौकरी लगवा दीजिए। जो दुनिया का घर बनवाते हैं, आज स्वयं उन्होंने अपने घर का मुहूर्त निकाला है और उसका बीच में उन्होंने चुना है किसको, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। वो आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं और पूज्य संतों के श्री चरणों में, श्री सानिध्य में भगवान श्री राम लला के आज भूमि पूजन उनके घर का होने जा रहे हैं। ये लीला परमात्मा ही कर सकते हैं। उनकी आज इच्छा हुई है तो आज उन्होंने तिथि निकाल दिया। 500 वर्ष से हर भारतीय अपने हृदय में प्रभु राम को बिठा करके उनके इस मंदिर के, भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज करोड़ों अरबों असंख्य आत्माएं प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आज प्रभु राम के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इससे दिव्य और भव्य आज तक ना तो कोई जीवन में आंखों ने कुछ देखा। मैं अयोध्या का रुख कर लेता हूँ। विद्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, सच कहूँ तो आज आपसे ईर्ष्या भी हो रही है। आप अयोध्या में मौजूद हैं, सबसे सौभाग्यशाली हैं। तो चलिए, मन की इच्छा यह है कि आज जो सबसे बड़ा यज्ञ है उस यज्ञ में आपके जरिए हमारी भी आहुति पहुंचे अयोध्या में। अयोध्या आज पूरी तरीके से तैयार है और अब से थोड़ी देर बाद तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से निकल भी जाएंगे अयोध्या के लिए।
देखिए राकेश, कण कण में प्रभु श्री राम है, इसलिए आप कहीं भी बैठकर प्रभु श्री राम को याद कीजिए, वो आपकी बात पहुंच जाएगी प्रभु श्री राम तक। लेकिन वीएचपी से हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे सबसे पहले उनसे आपकी बात करवाता हूं। विजय शंकर जी, आज इतना बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है वीएचपी के संघर्ष का, एक तरीके से कहिए कि अब वो जो संघर्ष लगातार दशकों चला वो अब अंतिम पड़ाव पर है। बिल्कुल विद्यानाथ जी, ये हिंदू समाज का संघर्ष है, ये 492 साल का संघर्ष है और विश्व हिंदू परिषद तो 1984 में इस आंदोलन के साथ बढ़ी है। लेकिन 492 साल में 77 युद्ध लड़े हमने इस राम जन्मभूमि के लिए। हिंदू समाज ने 77 युद्ध लड़े और लगभग 4 लाख लोगों ने अपना जीवन दान दिया, आत्माहुत दिया, बलिदान हुए इस सारे, तब ये दिन आज देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमें आज भी खलती है और खलती इस बात की है कि 70 वर्ष देश के आज़ाद होने के बाद हम श्री राम जन्मभूमि का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। हम 1947 में देश में स्वतंत्रता मिलने के बाद ही जब भगवान राम का नाम और चित्र संविधान के प्रथम पृष्ठ में अंकित हुआ था, कितना अच्छा होता कि उस समय ही होता आज। लेकिन अब कम से कम ये तो मानिए विजय शंकर जी कि सभी राममय हो गए हैं, कांग्रेस भी राममय हो गई है। बहुत अच्छा है। देखो, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हम यही चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति एक स्वर से जय श्री राम बोले और भव्य मंदिर निर्माण के दिशा में वो सोचना प्रारंभ करे और उसमें खुश हो। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है। यही हमारा लक्ष्य था और यही हमारी सोच थी। आपको लग रहा है कांग्रेस दिल से खुश हो? देखो, ये सब आप लोग कर जा रहे हैं। देखो, मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन राम के साथ देश खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब राम राज्य की परिकल्पना आप करते हैं तो बिना राम के तो नहीं कर सकते हैं। जब आप राम के अस्तित्व को नकार देंगे, ठीक है विद्या, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, तो राम राज्य की कल्पना, राम राज्य का जिक्र हो गया, राम की चर्चा हो रही है लगातार, तो मैं हेमंत ब्रिजवासी जी का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ बने हुए हैं। राम धुन से देश गुंजायमान है, हर देश के हर घर में, हर मानस में आज प्रभु राम की चर्चा हो रही है, तो क्यों ना एक राम भजन हो जाए। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे तेरे दर पे पड़ा रहूंगा यूं ही, तेरे दर पे पड़ा रहूंगा यूं ही, पड़े रहने से ही कुछ काम होगा, कभी तो खुलेगी किस्मत मेरे, कभी तो मेरा सलाम प्रणाम होगा। राम लला, राम लला, राम लला, राम लला, राम लला, तू है सूने नैनों का उजियारा, ओ प्रिय राम लला, तू है सूने नैनों का उजियारा, ओ प्रिय राम लला, तू है सूने नैनों का उजियारा, हाँ प्रिय राम लला, तू है सूने नैनों का उजियारा, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवाला,
सुने नैनों का रखवाला हो प्रिय राम। जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय। तो राम भजन आप न्यूज़ नेशन के खास स्टूडियो से आप सुन रहे थे और फिलहाल अब जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये उस मंच की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, इस मंच पर विराजेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और फिलहाल बीच बीच में तस्वीर जो सीधी तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं। रामलला की आज की तस्वीर फूलों से श्रृंगार किया गया है। आज बुधवार का दिन है, दिन के हिसाब से पोशाक पहनाई जाती है, उसी हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। तो भगवान के इर्द गिर्द आप देखिए सब कुछ हरा हरा कर दिया गया है। ये हर दिन के हिसाब से इसी तरीके से भगवान का श्रृंगार होता है, प्रभु रामलला का श्रृंगार होता है। बस इंतज़ार इस बात का है राम भक्तों को कि अब इंतज़ार की घड़ियां जो आज समाप्त हो रही हैं भव्य राम मंदिर के निर्माण की, वो आज से निर्माण शुरू हो रहा है और 3.5 साल बाद प्रभु रामलला अब विराजमान हो जाएंगे अपने भव्य मंदिर में। वैसे प्रभु राम इस देश के कड़कड़ में हैं, अयोध्या के कड़कड़ में हैं, मेघों के गर्जन में है, चपला की चंचल में है, नदियों के कलकल में है, हर कण में है प्रभु राम। लेकिन इसके बावजूद प्रभु राम ने ये खुद कहा था कि उन्हें अयोध्यापुरी बैकुंठ से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। इसीलिए उसी अवधपुरी में आज भगवान रामलला के लिए एक भव्य महल की निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचेंगे, उनके साथ राज्यपाल मौजूद होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी, वो भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद होंगे। और दूसरी तस्वीर लगातार हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है क्योंकि दिल खोलकर दर्शन कीजिए। ये तस्वीरें सदियों के इंतजार के बाद आई हैं जब इस तरीके से अयोध्या के रामलला के दर्शन हों।